बाबा साहब को हम मानने वाले हैं। बाबा साहब ने कहा था हमारा गरीबी का मानदंड ये नहीं है कि हम भूखे हैं, हमारे गरीबी का मानदंड ये है कि हम अंगूठा छाप हैं, हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। इसलिए बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जो पढ़ेगा वो गरजेगा, इसलिए कि पढ़ाई और शिक्षा शेरनी का दूध है, जो दूध पिएगा वो गरजेगा। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कहा जाता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होती है उसकी उतनी भागीदारी होती है। यही कारण है कि सभी नेता अपनी जातियों के नाम पर रैली करते हैं और अधिक से अधिक भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। आज बिहार की राजधानी पटना में स्थित गांधी मैदान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम के द्वारा दलित समागम का आयोजन किया गया था। इस समागम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित बिहार एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की, मंच पर पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे, लेकिन मात्र 15 सेकंड में उन्होंने अपना भाषण खत्म कर दिया। जी हां, 15 सेकंड मतलब 15 सेकंड। वे मंच पे आए, लोगों का अभिवादन किया, नमस्कार किया और कहा कि आप लोगों से मिलने आया हूं, लेकिन चूंकि मीटिंग चल रही है इसीलिए मुझे जाना होगा। आप लोग यहाँ आए इसलिए बधाई देने पहुंचा हूं। वहीं सभा को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने लोगों से कहा कि हम यहाँ एकजुटता दिखाने आए हैं, हम लोगों को बताने आए हैं कि हम लोग एक हैं और हमारे समाज को उचित हिस्सेदारी देनी होगी। जीतन राम मांझी ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि अपने हाथ में चाबी लीजिए, नहीं तो ताला नहीं खुलेगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि चुनावी साल में जीतन राम मांझी ने अपनी बिरादरी के लोगों से आग्रह किया कि अगर आप एकजुट होकर रहेंगे तो ताला खुलेगा, सत्ता की कुर्सी तक आप पहुंच पाएंगे, और अगर आप एकजुट नहीं होते हैं तो ताला नहीं खुलेगा, अर्थात सत्ता में आपकी उचित भागीदारी नहीं हो पाएगी। जीतन राम मांझी ने भीमराव अंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि बाबा अंबेडकर ने कहा था राजनीति एक चाबी है, विकास एक ताला है। अगर चाबी आप हाथ में नहीं लीजिएगा तो ताला भी नहीं खुलेगा। दलित समाज अभी तक चाबी नहीं पकड़ पाया है, राजनीति पर आपकी पकड़ नहीं है, इसीलिए आज तक आप कटोरा लेकर घूम रहे हैं। लेकिन 2025 में हमें एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। अपने हक के लिए लड़ोगे तो कटोरा हाथ में थामना नहीं पड़ेगा। जात पात की राजनीति करने वाले जीतन राम मांझी युवाओं से आग्रह करते हैं कि पढ़िए, अपने आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज भेजिए, क्योंकि हमारे समाज में शिक्षित युवाओं की कमी है। तो जीतन राम मांझी ने कहा जब मैं सीएम था तो सम्राट चौधरी मेरे मंत्रिमंडल में थे, मेट्रो का कॉन्सेप्ट इन्हीं का था। बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। एससी और एसटी भारत में करीब 30% है, लेकिन सत्ता किसके हाथ में है यह आप लोग जान लीजिए और देख लीजिए। बाबा अंबेडकर ने हमें दलित बनाया था। हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत गरीब हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एससी एसटी समाज के लिए अपना खून तक दे सकता हूं। हमारी सरकार एससी एसटी समाज को आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में दलितों के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जीतन राम मांझी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। दलित समाज के लिए हमें खून भी देना पड़ेगा तो हम देंगे। हमारी सरकार ने आप लोगों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। बताते चले कि इस दलित समागम रैली में एनडीए के तमाम बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था ताकि चुनावी वर्ष में जीतन राम मांझी अपनी बिरादरी के लोगों को बुलाकर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा सके, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होनी है
उसमें उन्हें उचित भागीदारी मिल सके। कहा तो यह भी जा रहा है कि बिहार में जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें उनके बेटे के जिम्मे 2 से 3 विभाग थे, जिनमें से एक ले लिया गया है। आरजेडी वालों का कहना है कि नीतीश कुमार ने SC ST के अधिकार को छीना है और किसी दूसरे को यह मंत्रालय देने का काम किया है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।